नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। वेनेजुएला से बढ़ा भूकंप से मौत का आंकड़ा, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजार लोग मलबे में दबे, 50,000 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी। वेनेजुएला में आए भूकंप से पहले गूगल के अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम ने लाखों लोगों पर मोबाइल पर चेतावनी भेजकर सतर्क किया। भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला को मदद भेजी। इस अभियान के तहत 35 टन राहत सामग्री और दवाइयां भेजी गई। वायुसेना के 2 विमान लेकर रवाना हुए। अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत के बावजूद भारत के रिफाइनरी ईरानी तेल की खरीद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अनिश्चितता और भुगतान संबंधी दिक्कतें बनी हुई हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा, जब तक देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक हॉर्मुज से सुरक्षित आवागमन की गारंटी नहीं दी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रमुख का बयान, ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने के वादे की सख्त तरीके से पुष्टि जरूरी होगी। ईरान ने अमेरिका, इजरायल और उन क्षेत्रीय देशों पर आरोप लगाया जिन्होंने तेहरान पर हमलों में हिस्सा लिया। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की लगातार सैन्य मौजूदगी विभाजन का कारण बन रही है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने अमेरिका ईरान समझौते को अमेरिका और इजरायल की हार का संकेत बताया। समझौते के बाद उनके समूह और इजरायल के बीच लड़ाइयों में भी कमी आई। मोंटेनेग्रो पुलिस और अमेरिकी एफबीआई ने एक ईरानी नागरिक को किया गिरफ्तार, जिस पर अमेरिका के बुनियादी ढांचे को हैकिंग के जरिए करीब $3.4 अरब का नुकसान पहुंचाने का आरोप। ईरान के हमलों से बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे को भारी नुकसान, साथ ही अमेरिका फारस की खाड़ी के संवेदनशील ठिकानों से कुछ सैन्य गतिविधियों को दूसरी जगह ले जाने पर विचार हो रहा है। ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन ने एक कार्गो जहाज को ओमान के तट के पास अज्ञात वस्तु से टकराई। बाद में जहाजों को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से बाहर निकाला गया। सऊदी अरामको ने लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद खाड़ी क्षेत्र के रास तनूरा टर्मिनल से तेल लोडिंग फिर से शुरू की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का बयान सामने आया। 3 और जहाज हॉर्मुज से रवाना होने की उम्मीद, कोरिया के राष्ट्रपति ने जानकारी दी। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच बयान आया। हॉर्मुज में एक जहाज पर हुए हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फंसे हुए नाविकों को निकालने की अपनी योजना अस्थायी रूप से रोक दी। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और स्पष्ट किया कि इटली किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं रहा। अमेरिकी सांसद जेसन क्रो ने ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले को लेकर जवाब मांगा है। ये घटना अमेरिकी सैन्य इतिहास में नागरिकों के सबसे बड़े हताहत मामलों में से एक है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच चल रही बातचीत, जो गुरुवार को खत्म होने वाली थी, अब एक दिन और जारी रहेगी। IAEA के प्रमुख का बयान, मध्य पूर्व संघर्ष के बाद ईरान में एक मजबूत सत्यापन प्रणाली की जरूरत, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश परमाणु हथियार विकसित न करे। लेबनान में इजरायली हमले से फिर बढ़ा तनाव। कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। EPFO की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक, आज से 28 जून तक बंद रहेगा EPFO पोर्टल। IAEA चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों को निरीक्षण होकर उसका रहेगा। न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर दबाव बढ़ा। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत, हॉर्मुज पार कर 30 तेल गैस की जहाज रवाना हुई। 26 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कतार में। अमेरिकी हमलों को लेकर इटली का बड़ा दावा, विदेश मंत्री बोले एयरबेस इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी। ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा फैसला, ईरान से खरीदेगा गेहूं, मक्का और सोयाबीन। कृषि व्यापार को लेकर बढ़ी हलचल। हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर हमला, IMO ने रोका जहाजों का रेस्क्यू। हमले के बाद बढ़ी समुद्री सुरक्षा चिंता। ट्रंप की ईरान को 2 टूक चेतावनी, मक्का गेहूं खरीदो और पैसा ले जाओ, किसानों के फायदे से जोड़ी गई नई शर्त।
जोसेफ ग्लोबर ने ट्रंप दावे पर जताई शंका। जोसेफ बोले, ईरान से बड़े व्यापार की संभावना बताई गई कम समय में बड़ा बदलाव मुश्किल बताया। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए नए राज्य प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। संजय दत्त को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया। पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ा, 82 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। बढ़ता हुआ कर्ज देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल के लिए रवाना हुई। शिवपुरी में तहसीलदार को गोली मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद स्थित मलमेरी काउंटी सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम गंभीर रूप से घायल हुआ। 10 से ज्यादा कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया। सिर से लेकर पांव तक करीब 50 टांके आए। कौशांबी में बड़ा हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराने के बाद एक एलपीजी टैंकर में आग लगी। घटना में एक व्यक्ति की जलकर मौत हुई। बीजिंग के गुआमाऊ जिले में स्थित 109 मंजिला CITIC टावर से एक छोटा विमान टकराया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची। घटना के बाद राहत और बचाव का काम जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। करीब 20 फीट ऊंचा ताजिया 11 kV हाईटेंशन लाइन से टकराया। इस घटना में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई। करीब 15 लोग झुलस गए। बालाघाट में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। घटना के वक्त बच्चे सहित कई लोग वॉच टावर के पास मौजूद थे। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर दी सफाई। बोली, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जारी रहेंगे। अमेरिकी झंडा जलाने की खबरों का किया खंडन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार से पूछे सवाल। आरोप लगाया कि 6 शहीद जवानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान ट्यूबलाइट बुझाने को लेकर विवाद के बाद हिंसक झड़प हुआ। इस दौरान पटना में तैनात दारोगा मोहम्मद मोबिन को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ। बांग्लादेश में कुछ सैनिक अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो को लेकर दावा कि इसमें सैनिक धार्मिक नारे लगा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी का बयान। SIT रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हुई। पहले दिन ही कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। घुसपैठिए से पूछताछ जारी। अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर चंदे को लेकर उठाए सवाल। कथित चोरी के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। चढ़ावा चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। भगवान राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है। पैसों के साथ साथ जमीनों की भी चोरी हुई। बहराइच में दिन दहाड़े तेंदुए के हमले से दहशत, जिसमें 7 लोग घायल हुए। इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर मुहर्रम जुलूस के दौरान धक्का मुक्की को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दिल्ली में अगले साल होगा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। SGFI के साथ MOU पर हुए हस्ताक्षर। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके में एक युवती पर सरेआम चाकू से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हुई। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं कर्नाटक से।